सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं कॉलेजेस की कि कौन से मेरिट स्कोर के हिसाब से हमको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, राइट, उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, राइट। और बेसिकली ऊपर के टॉप कॉलेज देख लेते हैं कि टॉप कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज की कितने कितने कॉलेज, पांच पांच के, आठ आठ के एक पेयर बना लेते हैं कि एक ही रेंज हो सकती है इस ईयर के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है। अपन रैंक कट ऑफ जो है, मैं कट ऑफ के साथ साथ में बात करूंगा, और अपन जो प्रेफरेंस ऑर्डर आपको रखना है, राइट, फॉर कैप स्टूडेंट्स, अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हो, महाराष्ट्र स्टेट के हो या फिर अदर महाराष्ट्र हो, दोनों के लिए अपन अलग अलग प्रेफरेंस की बात करेंगे। पहले अपन कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, और कट ऑफ को मैंने ग्रुप ग्रुप बना दिया है एक, बिकॉज ऑफ पता है कि लास्ट ईयर का नाटक का पैटर्न अलग था, इस बार का अलग है, तो इस बार 150 से ऊपर बहुत मुश्किल से गए हैं किसी के एग्जाम जो मार्क्स है, तो ऑलरेडी मेरिट स्कोर बना है ना भैया, वो मेरिट स्कोर वैसे ही इस बार कम बना है, ठीक है ना। तो उस मेरिट स्कोर के हिसाब से अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं ना आइडिया, तो बहुत टाइम लगा एक्चुअली, बताया कैलकुलेशंस करने में, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखने में, मैंने दो दो तीन तीन साल के पिछले रिकॉर्ड को हर एक को कंपेयर किया चीजों को। और इस साल में मुझे समझ में आ रहा है कि यार अप्रोक्सीमेटली 18 टू 20 मेरिट स्कोर डाउन है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हर एक कॉलेजेस का, राइट। बिकॉज अगर आपको आप लास्ट ईयर की मेरिट स्कोर देखोगे उठाकर, उसमें से आपके 18 से 20 मेरिट स्कोर कम कर लेना हर एक कॉलेज का, वो इस बार की कट ऑफ है। ये अप्रोक्सीमेटली आइडिया है, हर एक के लिए भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है, हर कॉलेज के लिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं। सो सबसे पहले क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखता जा रहा हूँ, लिखते चल सकते हो कि अगर मैं देखूं तो 18 से 20 अप्रोक्सीमेटली मेरिट स्कोर का क्या है, डाउन है। अगर मैं लास्ट ईयर की कंपैरिजन करता हूँ तो किसमें, अगर मैं 2024 से कंपेयर करता हूँ तो किसमें, 2025 में 18 से 20 मेरिट स्कोर का फर्क आ रहा है, ठीक है। एक और चीज देखो यहाँ पर, एक और मेजर डिफरेंस ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, काफी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि भैया मैं गुजरात से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मतलब मैं आउटसाइड महाराष्ट्र हूँ, तो मुझे जेचे कॉलेज मिल जाएगा क्या। मैं आपको बता रहा हूँ, कुल मिला के काउंसलिंग के अंदर 59 अप्रोक्सीमेटली कॉलेजेस हैं अभी, ठीक है ना। ये कॉलेजेस काफी कम हो गए लास्ट, अगर मैं देखता हूँ 3-4 साल पहले कोविड से पहले, तो पहले 70-80 कुछ कॉलेजेस रहा करते थे, काफी कॉलेजेस जो महाराष्ट्र के अंदर बंद हो गए। अभी 59 कॉलेजेस अप्रोक्सीमेटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर डाटा देखें, बिकॉज 59 कॉलेजेस की अप्रोक्सीमेटली की आपको सीट मैट्रिक्स दे रखी है, जिन कॉलेज की आपको सीट मैट्रिक्स गिवन होती है उन्हीं कॉलेज मतलब वो पार्टिसिपेट करते हैं, ऑलराइट, मोस्टली ये चीज है। तो सीट जो है मैट्रिक्स वो आपको 59 कॉलेजेस की यहाँ पर आपको गिवन है, अप्रोक्सीमेटली 59 कॉलेजेस है, और इसके अंदर टोटल अगर देखोगे आप तो जो रैंकिंग है वो भी आपको 59 कॉलेज के हिसाब से दे रखी है। इस 59 के अंदर से ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि 56 कॉलेजेस के अंदर दोनों तरह की सीट होती है, बोथ कैटेगरी सीट है, ठीक है, दोनों कैटेगरी सीट होती है। दोनों कैटेगरी मतलब होता है कि अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हो प्लस ऑल इंडिया हो, दोनों तरह की स्टूडेंट्स की सीट है। पर लेकिन तीन ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर ओनली एमएसटी सीट ही महाराष्ट्र कैंडिडेट को ही एडमिशन मिलता है, याद रखना, उन्हीं की सीट्स होती है। सबसे पहले किसी को नहीं पता हो, जेजे कॉलेज होता है, जेजे कॉलेज वाकई जो कि मुंबई में है। सेकंड कॉलेज है रचना संसद, रचना संसद ओनली महाराष्ट्र। नंबर थर्ड है वो है बीकेपीएस, बीकेपीएस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। ये तीन कॉलेज ऐसे हैं जहां पर आपको नीचे कमेंट नहीं करना है कि भैया मैं यहाँ से हूँ तो मुझे रचना संसद मिल जाएगा क्या, मुझे बीकेपीएस। तीन के अंदर ओनली महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है यहाँ पर, राइट। मैं बात कर रहा हूँ इन सभी जो भी डेटा है ना, ये डेटा है कैप राउंड का, जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है और जिसकी क्लोज फिलिंग स्टार्ट होने वाली है कब से, कल से 16 अगस्त से, ठीक है। ये कैप राउंड का डेटा है। अब जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कैप राउंड के अलावा बाद में अप्लाई किया था नॉन कैप राउंड के लिए, उनके लिए डेटा नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैप वाले ही हैं, तो कैप के हिसाब से ये सब डेटा चलता है। अपन क्या करेंगे, 3 कॉलेजेस, टोटल 59 कॉलेजेस है, 3 कॉलेज तो ये, इसमें आपको ऑल इंडिया वालों को इसमें चॉइसेस फिल करने के लिए मिलेगी नहीं, पहली बात आपको 56 कॉलेजेस ही मिलेंगे, राइट, अप्रोक्सीमेटली 56 कॉलेजेस, ठीक है। 55, 56, 57 हो सकता है ऊपर नीचे, इतने कॉलेज मिलेंगे। बाकी महाराष्ट्र वालों को सबके सब कॉलेज मिलेंगे, दोनों के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर अलग अलग होगा, याद रखना। अब यहाँ पर क्या होता है ना, इतना कंफ्यूजन है, आपको खुद जाएगा, आप खुद चीजों को समझो, ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, पर ध्यान देना कि यहाँ पर जो कट ऑफ है ना, वो कट ऑफ क्या है, अभी उसमें अलग अलग डिवीजन हो रखा है, बिकॉज महाराष्ट्र के अंदर जो कट ऑफ है, देखो ऑल इंडिया का तो सॉर्टेड है, ऑल इंडिया कट ऑफ तो सिंगल रैंक चलती है, वहां पर कोई कैटेगरी नहीं होती, ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया, उनके लिए सब स्टूडेंट्स बराबर है। पर लेकिन जब महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की बात करें तो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हर एक कॉलेज के लिए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। वही होम स्टेट यूनिवर्सिटी जो है मुंबई यूनिवर्सिटी, वो होम स्टेट वालों को होम स्टेट वाली अदर सीट्स है, होम स्टेट वालों को अदर सीट मिलती है, उसकी अलग कट ऑफ है, ठीक है ना। और होम स्टेट और अदर स्टेट वालों के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, ओबीसी अलग है, ओपन, एससी, एसटी, इतनी ज्यादा कट ऑफ, और किसी किसी के अंदर कट ऑफ कुछ सीटें हैं, किसी में कुछ सीट्स है ही नहीं, मतलब हर एक कॉलेज का अपना ही अलग क्राइटेरिया चल रहा है भाई साहब, तो बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है।
तो अपन बहुत ज्यादा इन डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज इन डिटेल में जाने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज हर साल चीजें बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, और डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, हर साल कितने बैठ रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने कॉलेज छोड़ रहे हैं, कितने ले रहे हैं। तो इतना डेटा तो हमको एक्चुअली में काम भी नहीं आता है, ठीक है ना, और हमको उससे मतलब भी नहीं, बिकॉज हमारे को वो काउंसलिंग में हेल्प नहीं करने वाला है, अगर बहुत ज्यादा अंदर अपन कट ऑफ की बात कर रहे हैं। हम नॉर्मल सीक्वेंस की बात करें भैया, मेरे को तो सिंपल सीक्वेंस बता दो, मुझे ये प्रेफरेंस रखना है, और ये कट ऑफ हो सकती है अप्रोक्सीमेटली, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है अगर मैं आउटसाइड महाराष्ट्र हूँ या फिर महाराष्ट्र को। खत्म कहानी। वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। डेटा आप समझ गए होंगे, साथ साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले अपन कट ऑफ की ग्रुपिंग की बात करें, जो मैंने ग्रुपिंग की कट ऑफ को लेकर, वो ग्रुपिंग की बात करें, फिर अपन बाद में प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करेंगे। प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर मैं डायरेक्ट आपको बोल दूंगा 1 2 3 4 ऐसा ऐसा कर लो, खत्म कहानी, ठीक है। पहले अपन कट ऑफ की बात कर रहे हैं, और कट ऑफ की बात करते समय मैं स्टार्टिंग में कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करूंगा, उसके बाद में ग्रुपिज्म में नाम ले लूंगा सीधा, कि 11 से लेके 12, 11 से लेके 15 कॉलेज, 5 कॉलेज जो होंगे उनकी कट ऑफ ये होगी, 16 से लेके 20 जो कॉलेज होंगे उनकी कट ऑफ ये होगी, ठीक है। और 21 से लेके 25 कॉलेज जो होंगे उनकी कट ऑफ ये होगी। और जब मैं प्रेफरेंस बताऊंगा ना, 16 11 12 जो भी है, फिर आप प्रेफरेंस से क्रॉस चेक कर सकते हो कि हाँ भैया ने भाई प्रेफरेंस के अंदर, जैसे मैंने बोला कि 10 से लेके 15 तक जो मैंने प्रेफरेंस के कॉलेज बताए, वो आप इस ग्रुपिंग की कट ऑफ से कंपेयर कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, राइट। क्लियर है? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत ही चीजों को बहुत ज्यादा मैंने बेसिक करी इस वीडियो को, बिकॉज यार इट इट टुक्स मी होल 1 डे, मोर देन 1 डे। एक दिन से ज्यादा लगा है मेरे को उसको पूरा मतलब देखने में, करने में, ऑब्जर्व। एक दिन भी क्या, 2 दिन बोल लो, 2 दिन लग गए मेरे को, ठीक है। बिकॉज चीजें तो पहली बात तो पुराना डेटा निकालना पड़ा मेरे को। देखो यार, सबसे पहले चीज, ये तो मैंने बोल दिया आपको कि 18 से 20 मेरिट स्कोर का डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं देखूं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आराम से देखना, इस वीडियो को पूरी देखना, बिकॉज अब आपके कोई काम तो है नहीं, अब आप एग्जाम तो हो गए, ठीक है, तो अब आप एकदम पूरे एक तरह से फ्री हो। तो फ्री हो तो पूरा समय का सदुपयोग करो, पूरी वीडियो को एकदम देखना, स्किप मत करना, इसको फास्ट भी मत करना, ऐसे मतलब स्पीड फास्ट कर लेते, मैं वैसे ही तेज बोल रहा हूँ, तो फास्ट मत करना। पूरी पूरी देखो, चाहे 1 घंटे हो तो 1 घंटे बैठना पड़ेगा आपको, 1 घंटा बैठो, ठीक है। देखो जी, सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या है, अभी अगर देखें जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई है, वो मैं इसलिए वीडियो पहले नहीं आई थी बिकॉज फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट करा था। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई है भैया, तो उसका हाईएस्ट मेरिट स्कोर कितना गया है अभी, अप्रोक्सीमेटली 180, 177 गया, राइट। हाईएस्ट मेरिट स्कोर गया भैया 177। अब मैंने कैसे कैलकुलेशन किया मैं आपको बता रहा हूँ। 177 हाईएस्ट मेरिट स्कोर गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखें, अगला जो मेरिट स्कोर है टॉप 3 स्टूडेंट्स, वो कितना है, 170 तक जा रहा है। ये कितना है, ये 1 स्टूडेंट्स का है, ठीक है। अगर मैं देखूं टॉप 3 के जो स्टूडेंट्स है, उनका अगर मैं देखूं, उनका अगर देखें मेरिट स्कोर, तो वो कितना है, 170 के अंडर अंडर है, 170 से लेके 177 तक, हाईएस्ट 177, बाकी के 170 के आसपास जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ऊपर के देखते हैं 11 स्टूडेंट्स, ऊपर का अगर 11 स्टूडेंट्स का अगर मेरिट स्कोर देखूं, तो ये अपने पास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 160 से 170 के बीच में, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि ऊपर अगर 35 स्टूडेंट्स तक का अपन देखें कि 35 स्टूडेंट्स का मेरिट स्कोर कितना अप्रोक्सीमेटली रेंज जा रही है, ये जा रही है 157 से 160, 157 से 160 की जा रही है, ठीक है। वन अगर टोटल अगर देखूं, तो अगर देखें तो 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला 30 स्टूडेंट्स का मेरिट स्कोर हिसाब से अगर देखें, तो जा रहा है 150 से 157, 150 से 157। देखो यार, टोटल पता है क्या होता है, हमको क्या चाहिए। मैं बात करूं अगर पहले जेजे कॉलेज की, क्योंकि जो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है उनको जेजे मिल रहा है, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग के जो बच्चे आ रहे हैं, स्टार्टिंग के जो मेरिट स्कोर आ रहे हैं ऊपर के टॉप 80 कॉलेजेस, टॉप 80 स्टूडेंट्स, ये है मेरिट रैंक, ये मेरिट स्कोर है। तो ऊपर के जो 80 स्टूडेंट्स है, आपकी प्रोविजन फाइनल मेरिट लिस्ट के जो 80 स्टूडेंट्स है, उन 80 स्टूडेंट्स को अपन जेजे कॉलेज के अंदर मान के चलेंगे, बिकॉज जेजे कॉलेज में सीट्स कितनी है, जेजे कॉलेज के अंदर सीट्स कितनी है, 67 सीट्स है। तो बिकॉज 61 सबके सब एडमिशन तो लेंगे नहीं, कुछ कुछ तो ऐसे ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं बस, फिर किसी और कॉलेज में चले जाते हैं, किसी और स्टेट काउंसिल में चले जाते हैं। रफ आइडिया ले लेते हैं, ऊपर के 67 सीट्स के अंदर से अगर 67 के 67 भी एडमिशन ले लेते हैं, फिर कोई नहीं लेता है, तो अपन एक मान लेते हैं कि 80 स्टूडेंट टॉप के जो है जेजी में चले जाएंगे। क्लियर है बात, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? ऑलराइट, ध्यान रखना, ये रैंकिंग नहीं है, ठीक है। जेजे कॉलेज जो है, महाराष्ट्र के अंदर जेजे कॉलेज पता है ऊपर नहीं आता। जेजे कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर मैं अगर बोलूंगा ना जेजे कॉलेज, तो नंबर 1 पे नहीं आता है, ठीक है। मैं एग्जांपल के ले रहा हूँ, अगर जेजे कॉलेज आता है, मैं आपको प्रेफरेंस के अंदर बताऊंगा कौन सा कॉलेज आता है। वैसे बता दूं तो रचना कॉलेज आता है सबसे पहले ऊपर आजकल। जेजे कॉलेज और डाउन हो गया, पहले 3 साल पहले जेजे कॉलेज ऊपर आता था, आजकल जेजे कॉलेज नीचे चला गया, सेकंड थर्ड नंबर रैंकिंग पे चला गया। ऊपर रचना संसद पहले आते हैं आजकल, ठीक है। तो बात करेंगे अपन
अब जो टोटल यहाँ पर जो है 80 सीट्स हमारे पास मान लेते हैं कि 80, बिकॉज ऑफ जो रचना संसद ऊपर है ना उसके अंदर 60 सीट्स है, इसलिए 60 हो चाहे 80 हो तो रफ आइडिया ले लेते हैं कि चलो 60 में 80 स्टूडेंट्स मान लेता हूँ। ठीक है, भाई जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो भी वीडियो को देखते चलो, सब 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 धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं ये बोला कि भैया इतना 80 स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ये क्या यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान दो इधर। तो ये जो टोटल आया है यहाँ पर डेटा, ये जो डेटा है, ये स्टूडेंट्स कौन है? ये स्टूडेंट्स में आ रहे हैं 150 अबव वाले। मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 150 अबव वाले स्टूडेंट्स हैं, ये 150 अबव वाले स्टूडेंट्स है। तो 150 अबव वाले स्टूडेंट्स मतलब 150 क्या हो गया? 150 मेरिट स्कोर, 150 मेरिट स्कोर के अबव वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए जो है हम मान लेते हैं कि ऊपर के जो टॉप कॉलेज है उनको मिल जाएगा, चाहे वो रचना संसद हो गया चाहे जेजे हो गया। प्रेफरेंस पे बात करेंगे कौन सा टॉप है। रचना संसद मान लेते हैं टॉप है महाराष्ट्र के लिए, तो उनको जो है वो यहाँ 150 वालों के ऊपर ये मिल जाएगा। अभी जो मेरिट स्कोर 150 से ऊपर आ रहे हैं, बहुत रेयर चांस है, कम ही है, मानता हूँ 70-80 कॉलेज स्टूडेंट्स ही देखा दिख रहा है, 70 स्टूडेंट्स ही है ऑलरेडी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात करूं जो और कॉलेज हैं जिसका जैसे नाम लिया मैंने आपको, अगर मान लेते हैं रचना संसद हो जाता तो देन जेजे कॉलेज हो गया। उसके बाद कमला रहेजा, रिजवी कॉलेज और एलएस रहेजा। ठीक है, रचना संसद की बात करते हैं, जेजे की बात कर लेते हैं, रचना संसद जेजे, इसको जेजे मान लो यार। ठीक है, तो अगला बात कर लेते हैं हम लोग क्या, रचना संसद की बात कर लेते हैं। रचना संसद दोनों लगभग लगभग एक ही, इसीलिए रचना संसद की बात कर लेते हैं। इसके अंदर मान लेते हैं 60 सीट्स है, 60 सीट्स है। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स है, तो इसका जो मेरिट स्कोर है 145 से लेके 150, 145 से लेके 150। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो है टॉप जो अंडर 150, जिसका मेरिट स्कोर जो है, जिसका कितना मेरिट स्कोर 150 से 145 से 150 स्टूडेंट्स है, तो 80 के बाद जो और 80 या 60 या 70 स्टूडेंट्स है उनका मेरिट स्कोर 145 से 150 के बीच में आ रहा है, तो वो जो है सेकंड वाले कॉलेज में चले जाएंगे। अब चाहे जेजे को यहाँ ले लो चाहे रचना को यहाँ ले लो, बात एक ही है। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है। तो बात समझ में आ रही भैया, ये है मेरिट स्कोर, 150 से above वालों को यहाँ तक चला गया, 145 से 150 वालों को ये चला गया। यहाँ तक समझ आ रही बात, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो आप इसके बाद नेक्स्ट 3 कॉलेज आते हैं, वो है कमला रहेजा, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, एलएस रहेजा। ठीक है, कमला रहेजा, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, एलएस रहेजा। देखो आप, कमला रहेजा, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर और एलएस रहेजा, ये 3 कॉलेज है। ठीक है, ये 3 कॉलेज के अंदर अगर देखें भैया 64 सीट्स कमला रहेजा के अंदर है। रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर टोटल सीट्स है हमारे पास वो है 72 सीट्स है, और एलएस रहेजा के अंदर कितनी है? 64 सीट्स है। कमला रहेजा के अंदर 64 सीट्स है, रिजवी कॉलेज 72 सीट्स, एलएस रहेजा 64 सीट्स। ठीक है, 2 कॉलेज ऊपर हो गए, ये बचे 3, ये है कुल मिलाकर टॉप 5 कॉलेज। ये सभी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हो चाहे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स हो, और महाराष्ट्र वालों को तो जेजे और रचना में महाराष्ट्र को ही मिलता है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट भी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत यहां से होती है, शुरुआत यहां से होती है। क्लियर है? ओके, अब हो क्या रहा है, ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर सीट खाली रह जाती है तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स को भी मिल जाती है, अगर ये इन वाली कॉलेज में सीट खाली रह जाती है। मैं बात कर रहा हूँ कैप राउंड की। ठीक है, तो अगर अगर कमला रहेजा, रिव्यू, एलएस रहेजा के अंदर इन टोटल सीट्स को अगर अपन काउंट कर रहे हैं, तो ये टोटल जो सीट्स है ये मान लेता हूँ कि भाई अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास आ रही होगी। टोटल सीट्स जो है मान लेते हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 190 180 जो भी आ रहा है, तो अपन 200 मान लेते हैं। तो ऊपर के जो 200 स्टूडेंट्स है, इसके बाद इन दोनों को हटाने के बाद 80 60 सीट 140 सीट्स हटाने के बाद ये 200 जो स्टूडेंट्स है वो इनके अंदर जाएंगे। क्लियर है? अब 140 स्टूडेंट जो ऊपर के थे, 80 60 140 स्टूडेंट्स ऊपर के थे, और 200, टोटल कितना हो गया मिला लो आप, 360 के आसपास कुछ जा रहा है, जा रहा नहीं आ रहा, 300 340 360 के आसपास कुछ जा रहा है। राउंड फिगर मान लेते हैं कितने, 400 स्टूडेंट्स, यानी कि ऊपर के टॉप 400 जो स्टूडेंट्स है वो इन टॉप 5 कॉलेज में चले जाएंगे। जिसको बात नहीं समझ में आई उसके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया उसके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा कि ऊपर के 400 स्टूडेंट, आपके मेरिट स्कोर के 400 स्टूडेंट जो है वो इन 5 कॉलेजेस के अंदर किसी ना किसी के अंदर चले जाएंगे, ऊपर के 400 स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि जो टॉप कितने 400 स्टूडेंट्स है। अब टॉप 400 स्टूडेंट्स का मेरिट स्कोर कितना आ रहा है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, वो देख लो आप कितना स्कोर आ रहा है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, वो आ रहा है 133 से लेके ऊपर, 133 अबाउ, 133 से लेके 133 से लेके 145, ये दिस इज टॉप 200। टॉप 400 का देखे तो ये कह सकते हो आप 133 से ज्यादा, जिसका मेरिट स्कोर 133 से ज्यादा है वो 400 के ऊपर अंडर आ रहा है। मेरिट आप मेरिट लिस्ट खोल के रखो, जब मैं बोल रहा हूँ क्रॉस चेक करते रहो।
तो मेरिट लिस्ट के अंदर आप देखोगे तो ऊपर के 400 जो स्टूडेंट्स है उनका मेरिट स्कोर 133 से ज्यादा है, 133 133 ज्यादा है। इसका मतलब उनको ये टॉप 4 वाले में चले जाएंगे। जिसको कुछ नहीं सुनना है वो ये समझ लो बस, कि टॉप 400 यहाँ पर। क्लियर है? टॉप 400 मेरिट रैंक वाले स्टूडेंट्स जिनका मेरिट स्कोर 133 से अबव आ रहा होगा, चेक कर लो, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ऑलराइट, यहां तक बात समझ में आ गई भैया? आगे देखते हैं। देखो, ये तो हुआ टॉप, जिसको ये समझ में आ गया फिर आगे का सब समझ में आ जाएगा। अब देखो आगे एक बोलना चाह रहा हूँ, ये तो 5 कॉलेज हो गया। अब मैं बात करूँ किसकी? टॉप 10 कॉलेजेस की। 10 का मतलब कितना होता है? 10 का मतलब होता है भैया 6 टू 10, मतलब टॉप 5 कॉलेज हो गए। अगला 5 तो हो गए और बाकी 5 मतलब 6 से लेकर 10 तक। ये जो है इसके अंदर भैया कितना चाहिए? इसके अंदर आएंगे भैया टॉप 700 स्टूडेंट्स। 400 हो गए थे। अब 400 के बाद, 400 के बाद ध्यान रखना, जो टॉप अलग जो नेक्स्ट जो 5 कॉलेजेस हैं इसमें, 6 7 8 9 10, उसके अंदर अगर बात करूं, मैं आइडिया ले रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला स्कूल ऑफ एनवायरमेंट एंड आर्किटेक्चर बोरीवली, इसके अंदर 40 सीट्स, राइट। फिर मैंने बोला आपको इंडियन एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, इसके अंदर 60 सीट्स है, राइट। ऐसे करके महात्मा एजुकेशन सोसाइटी न्यू पनवेल, इसके अंदर 64 सीट्स है। मैंने इसको टोटल जो भी सीट मैट्रिक्स है, आपको सीट मैट्रिक्स भी गिवन है वेबसाइट के ऊपर, इन सब सीट मैट्रिक्स को आपको कैलकुलेट कर लेना है। इन सब कॉलेज की सीट मैट्रिक्स कितनी, जैसे मैंने जो टॉप 5 कॉलेज आ रहे थे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो अपन आगे देखेंगे, उनकी मैंने पांचों कॉलेज की सीट को कैलकुलेट कर लिया। तो उसकी सीट को कैलकुलेट करने पे अप्रोक्सीमेटली जो सीट का डेटा आया वो आया हुआ है कितना, वो आया मेरे पास 300 सीट्स। मतलब कि इन 5 कॉलेजेस के अंदर 60 10 के अंदर, इन 5 कॉलेजेस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 300 सीट्स है। तो भाई हमारे को पता था भाई 400 वाले बच्चे जो ऊपर चले गए 5 कॉलेजेस के अंदर, अब बचे 300, तो टोटल कितना हो गया? 700 हो गया। यानी कि 700 वाले जो है ऊपर ऊपर, 700 से ऊपर ऊपर वाले स्टूडेंट जो है वो टॉप 10 कॉलेज के अंदर अंदर पहुंचेंगे। ठीक है जी। यानी मैंने भी बोला कि टॉप 700 से स्टूडेंट वाले ऊपर वाले इन 10 कॉलेज में पहुंचेंगे। तो टॉप 700 का मेरिट स्कोर कितना है देख लेते हैं। मिनिमम मेरिट स्कोर जैसे अपन ने बोला था ना 133 का था, 400 का, जैसे 700 का कितना है? तो बस 700 का मैंने देखा तो 700 का अर्थ है कितना? 126। 700 का कितना अर्थ था? 126। आप चेक कर सकते हो साथ साथ में। तो 126 से लेके 133, मतलब 126 से ऊपर ऊपर वाले 700 स्टूडेंट्स थे टॉप, जो कि टॉप 10 कॉलेज में जाने वाले, जो कि टॉप 10 कॉलेज में जाने वाले। याद रखना भैया, मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं बस, ओनली प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं बताया मैंने अभी, मैंने ओनली बस कट ऑफ बता रहा हूँ। प्रेफरेंस ऑर्डर मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, जब प्रेफरेंस ऑर्डर बताऊंगा तो आप फिर कट ऑफ को मैं क्रॉस चेक कर लेना कि मैं उस समय कौन से 5 कहाँ रखने हैं, कौन से 10 कहाँ रखने हैं, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, बड़ी आसान सी चीज है, साथ साथ में लिखते चलो। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजें क्लियर होगी होगी। ओके, ये बात समझ में आ गई। जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं लाइव आऊंगा नाइट में, तो अपन लाइव में क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। आज रात को आ जाएंगे 15 ऑगस्ट को। वैसे आज इंडिपेंडेंस डे है तो बिल्कुल लाइव आ जाएंगे। ओके, सो ये कुछ चीज हो जाती है आपके लिए यहाँ पर, कौन सी? मेरिट स्कोर, टॉप सच है। ठीक है, अब इस तरह से बहुत आसान हो गया समझना भैया ना। अब देखो, अब मैं आगे बात कर रहा हूँ, टॉप 10 तो हो गया, अब मैं आगे बात कर रहा हूँ टॉप 11 से लेके 15 तक। नेक्स्ट 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 5 कॉलेज। मैंने बोला कि भैया टॉप 11 से लेके 15 कॉलेज जिसके अंदर बात की मैंने, इसमें कितने, अगर मैंने टोटल सीट को कैलकुलेट कर लिया, तो इसमें जो टोटल सीट सारी है उसमें अगर हिसाब से देखूं मैं, तो यहाँ पर जो है टॉप 1000 से लेकर टॉप 1200, अप्रोक्सीमेटली टॉप 1200 तक आ रहा है। मतलब टोटल 500 सीट्स आ रही है इसके अंदर। इन 5 कॉलेजेस के अंदर 500 सीट्स अप्रोक्सीमेटली होगी। 400 से लेकर 450 से लेकर 500 सीट्स। तो यानी कि अगर मैं 500 देखूं यहाँ पर इसका, और 700 पहले हो चुका था, तो 700 प्लस 500 कितना हो गया? 1200। यानी कि ऊपर के 1200 स्टूडेंट जो वो टॉप 15 कॉलेज में जाने वाले। ठीक है, कितना हो गया भाई? 1200 जो स्टूडेंट्स है वो टॉप 15 जाने वाले। और 1200 के लिए जो हमारे पास मेरिट स्कोर वो कितना है? जो 1200 के लिए जो मेरिट स्कोर वो है 117। वो है वो है 117 से अबाउ। तो 117 से जिसका ऊपर मेरिट स्कोर जा रहा है, ये मेरिट स्कोर इस साल के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना, दिस ईयर, करंट ईयर। मैंने इस बार मैंने उसको मैंने बोला था ना ये 1820 डिक्रीज हो गया, तो मैं आपको 1820 डिक्रीज करके ही बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको 1820 डिक्रीज करके ही बता रहा हूँ। तो 117 मेरिट स्कोर के आसपास है जो ऊपर वाले हैं, जो टॉप 15 में चले जाएंगे। ठीक है, ओके। आगे भाई बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। देखो आप अगले बात करिए 16 से लेकर 20 तक, बड़ा आसान हो गया। तो 16 से लेकर 20 जो कॉलेजेस हैं, इसमें कितने अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट जाने वाले हैं? तो इसमें जाएंगे अप्रोक्सीमेटली जो है ऊपर के टॉप के 1800 स्टूडेंट्स। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली जो सीट्स आ रही है इसमें, जो 300 सीट्स कुछ आ रही है, 300 सीट्स। तो जो 500 तो 1200 तो अब हो गया था, सॉरी नॉट 300 सीट्स, टोटल अगर देखें तो 1200 प्लस 600 सीट्स, 1800 आ रहा है ना टोटल। 600 कुछ सीट्स हमारे पास है। 600 के हिसाब से देखें अगर, तो टॉप के 1800 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं।
ठीक है, टोटल 1200 तो यहाँ हो गया, तो 1200 के बाद और इसमें ऐड कर लेना 600, टोटल कितना हो गया टॉप के 1800 स्टूडेंट्स। टॉप के 1800 जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर आने वाले 1800 की अगर अपन देखें मेरिट स्कोर, तो वो बन रहा है कितना 108 अभी करंट के हिसाब से, यानी कि आपको 108 मेरिट स्कोर जिसके ऊपर है, मेरिट स्कोर 108 वाले, जिसका मेरिट स्कोर 108 से ऊपर है, वो टॉप के 20 कॉलेज में जाने वाला है महाराष्ट्र के, जिसका मेरिट स्कोर 108 से ऊपर आ रहा है। 108, 109, एक दो 19 20 तो ऊपर नीचे चलता चलता है, वो समझ जाओगे आप। मैं अप्रोक्सीमेटली आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मुझे बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, वो हमारे पास है नेक्स्ट कॉलेज, जो कॉलेज रैंकिंग मतलब बात करूँ तो वो 21 से लेके नेक्स्ट 25 तक, अगली 5 कॉलेज की बात करते हैं 21 से लेकर 25 तक। 20 25 की बात करते हैं, 20 25 की बात करते हैं, तो इसके अंदर आएंगे अप्रोक्सीमेटली ऊपर के टॉप 200 2000 स्टूडेंट्स, टॉप 200 2000 स्टूडेंट आएंगे, टॉप 2000 स्टूडेंट्स आएंगे, 2000 के अंदर जो अप्रोक्सीमेट डाटा देखें तो जा रहा है कितना 106 मेरिट स्कोर, मेरे मिनिमम मेरिट 106 से ऊपर वाले 200 जो है टॉप 25 कॉलेज में जाने वाले हैं। ठीक है जी, 106 प्लस मेरिट स्कोर वाले। नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं जो यहाँ पर और है डेटा, वो मैं सीधा आपको बोल के बता रहा हूँ, जो टॉप के 2300 मतलब 2300 वाले स्टूडेंट, टॉप टॉप 2300 जो स्टूडेंट्स है, उनका मेरिट स्कोर रहने वाला है 102 प्लस, तो वो टॉप के 30 कॉलेज में चले जाएंगे, 26 से 30। नेक्स्ट कॉलेज जो है 31 से 35 कॉलेज है, उसके अंदर टॉप के 2500 स्टूडेंट जाएंगे, उनका मेरिट स्कोर रहेगा मिनिमम 100 प्लस। नेक्स्ट 36 से 40 जो 36 से 40 कॉलेजेस जो हैं, उसके अंदर टॉप 2800 के वाले स्टूडेंट्स जाएंगे, और उनका मेरिट स्कोर रहेगा मिनिमम 95 प्लस। नेक्स्ट है 41 से लेके 45, ठीक है ना, 41 से लेके 45 वाले स्टूडेंट्स और टॉप 3000 स्टूडेंट्स यहाँ पर जाएंगे, और उनका मेरिट स्कोर रहेगा 92.5 प्लस। और नेक्स्ट 46 से लेके 50 जो है, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली टॉप के जो है 3200 स्टूडेंट्स जाएंगे, उनका मेरिट स्कोर रहेगा 88 प्लस। और लास्ट में रहेगा टॉप के 51 से लेके 55, 51 से लेके 60 कॉलेज, 10 कॉलेज एक साथ ले लिए, तो टोटल 59 कॉलेजेस हैं। 51 से लेके 59 कॉलेजेस ले लिए, तो उनके लिए टॉप के 3500 स्टूडेंट जाएंगे, उनका मेरिट स्कोर रहेगा 60 प्लस अप्रोक्सीमेटली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज कट ऑफ, ठीक है। अब मैं आपको रैंकिंग बता रहा हूँ, तो कट ऑफ क्रॉस चेक कर लीजिए, समझ जाओगे आप कहानी पूरी, ठीक है। अच्छा, जिसको सीट मैट्रिक्स नहीं पता हो, तो सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी वेबसाइट पे आ चुकी थी, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। सीट मैट्रिक्स के अंदर एक तो था जैसे जीएस मंडल, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद के 40 सीट्स है। अगर आप देखोगे ना, ध्यान दोगे तो पता है महाराष्ट्र के अंदर अधिकतर जो सीट्स है वो महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा होती है, हर कॉलेज के अंदर, ऑल इंडिया के लिए कम होती है। किसी भी कंपेरिजन कर लेना, अधिकतर 70-80% स्टूडेंट्स, 70-80% सीट जो है, 70-80% सीट जो महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स के लिए ही होती है, और कुछ 10 से 15% सीट जो होती है वो बाहर वाले मतलब ऑल इंडिया के लिए होती है। और ऑल इंडिया के अंदर पता है सब तरह के, ऑल इंडिया के अंदर महाराष्ट्र वाले भी आते हैं, याद रखना आप। जब बोलते हो ना ऑल इंडिया सीट्स, तो ऑल इंडिया सीट्स के अंदर महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स भी ऑल इंडिया के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं, मतलब गिने जाते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो महाराष्ट्र के अंदर, तो उन्होंने क्या है कि अगर वो उनके होम में यूनिवर्सिटी है जो मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं लगता है, तो ऑल इंडिया के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा है। पर लेकिन वो भी काउंट होते हैं। ओनली महाराष्ट्र के अंदर मतलब होता है जो उनकी होम यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, उनकी कट ऑफ थोड़ी डाउन जाती है। ऑल इंडिया की कट ऑफ थोड़ी सी अलग होती है, बहुत ज्यादा फर्क होता है इन दोनों में, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है तक? ध्यान रखना, ऐसा भी कभी कभी होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक 60 सीट है किसी कॉलेज के अंदर, ठीक है, मान लेते हैं कि वहां के लिए 50 सीट जो है वो महाराष्ट्र के लिए रिजर्व्ड है, और 10 सीट्स ऑल इंडिया के लिए रिजर्व्ड है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑल इंडिया के अंदर तो महाराष्ट्र वाले भी आ रहे हैं, ऐसा तो बोला नहीं कि ऑल ऑल इंडिया अदर देन महाराष्ट्र, नहीं, ऑल इंडिया मतलब महाराष्ट्र भी इंक्लूड होगा। तो ऐसा भी कभी भी हो सकता है किसी किसी कॉलेज के अंदर ये 10 स्टूडेंट, ये 10 सीट भी क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र वाली पकड़ के बैठ जाते हैं, ले जाते हैं। तो ऐसा भी कभी भी होता है, तो किसी किसी कॉलेज के अंदर ऑल इंडिया सीट होते हुए भी वहां पर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, बिकॉज मे भी हो सकता है उनकी कट ऑफ हाई चली गई, या फिर कट ऑफ के अकॉर्डिंग उन्होंने ऑल इंडिया के थ्रू पार्टिसिपेट किया और उनको ये कॉलेज मिल गया हो, ठीक है ना। तो बहुत जिसमें 4 5 8 10 सीटें होती है, तो कभी कभी यहाँ भी मिल जाती है, तो कभी ऑल इंडिया वाली सीट्स होता ही नहीं स्टूडेंट वहां पर। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस के नाम ही नहीं ऑल इंडिया की कट ऑफ के अंदर, बल्कि उनके अंदर ऑल इंडिया सीट है, फिर भी उनकी ऑल इंडिया कॉलेजेस की लिस्ट के अंदर कट ऑफ में नाम नहीं है, बिकॉज उनकी सीट जो ऑल इंडिया वाली सीट्स भी महाराष्ट्र वाले जो है पकड़ कर बैठ गए हैं, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब जानबूझ कर नहीं, पर लेकिन उनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग में मिल जाती है उनको, दैट्स इट। तो वह चीजें बहुत सारी, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें, अगर जितना समझोगे आप, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई है, रीजन इसका ये है बिकॉज डाटा का इस बार पैटर्न चेंज हो गया, तो कट ऑफ सब डाउन होगी, तो लास्ट ईयर कट ऑफ तो सब उस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग थी। तो हर साल पैटर्न चेंज होता जाएगा, तो हर साल ही कट ऑफ चेंज होता जाएगा, हर साल कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, ऐसा है।
तो मैंने पूरी कोशिश की है जितना हो सके मैं आपको चीजों को सॉल्व करके दे सकूं। ऑलराइट, तो अब बिना टाइम खराब किए अपन सीधा आते हैं और चलते हैं किसके ऊपर, हम चलते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर के ऊपर। भैया प्रेफरेंस ऑर्डर बता दो, ये तो इसके इसके सामने तो हम हाथ जोड़ते हैं, ये तो हमको समझ में नहीं आया, ये हमको नहीं चाहिए। प्रेफरेंस ऑर्डर बता दो आप बस, हमको भरना कैसे है कॉलेज बता देता हूँ, आपको टेंशन मत लो। देखो जी, प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर क्या करना है आपको, देखो थोड़ी तीन चार चीजें हैं प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। वे प्रेफरेंस ऑर्डर जो है, जिसमें मैंने आपको बोला था कुल मिला के 59 कॉलेजेस हैं, उसके अंदर से तीन कॉलेजेस के अंदर ऑल इंडिया सीट्स नहीं है, तीन कॉलेजेस के अंदर ओनली आर्किटेक्चर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को ही सीट मिलती है। जेजे कॉलेज, रचना संसद, और हमारे पास कौन सा हो गया, बीकेपीएस, ठीक है। ऑलराइट, इसमें महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स को ही सीट मिलती है। ऑलराइट, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब जो मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बोलने जा रहा हूँ, सबसे पहले वो बोलने जा रहा हूँ फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान देना, मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर जो बोलने जा रहा हूँ वो बोलने जा रहा हूँ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए, जो ऑल इंडिया के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। अब मैं इसमें एक और लगा रहा हूँ स्टार मार्क, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कि जो मैं प्रेफरेंस ऑर्डर आपको बोलने जा रहा हूँ, उस प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर 15, ऐसे कुल मिला के 56 कॉलेजेस है ना, उसके अंदर 56 कॉलेजेस नहीं होंगे। मैं 56 का नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लूंगा 39 कॉलेजेस का। मैं नाम लूंगा आपके सामने 39 कॉलेजेस का। या बाकी की 17 कॉलेज 20 कॉलेज कहाँ गए, बाकी 17 कॉलेज कहाँ गए, बाकी की 17 कॉलेज ऐसा है कि बाकी की जो 17 कॉलेज हैं, वो बाकी की 17 कॉलेज आपको मैं महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जब मैं प्रेफरेंस ऑर्डर बताऊंगा तो उसके अंदर से मैं आपको बता दूंगा कि ये वाले वाले 17 कॉलेजेस हैं, वो भी आपको फिल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो 70 कॉलेज बहुत ज्यादा डाउन वाले हैं, और मतलब तो उसमें ज्यादा इतना मैटर नहीं करेगा, अगर आप फिल करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज जो मैं आपको 39 कॉलेज बताने वाला हूँ ऑल इंडिया के लिए, वो भी आपको अच्छे खासे टॉप कॉलेज कवर उसमें सारे हो जाते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, मैं ऑल इंडिया के लिए शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है ना, फिर उसके बाद अपने महाराष्ट्र का डिस्कस करेंगे। ऐसा है, चाहे तो दोनों का साथ साथ भी कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। एक बार मैं ऑल इंडिया के लिए बोल देता हूँ क्या रहेगा, ठीक है। ऑल इंडिया का जो रहेगा प्रेफरेंस ऑर्डर वो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज, बहुत सारी चीजें, जो भी कॉलेज के नाम लूंगा मैं, उन कॉलेजेस के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं यार, नाम ही बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, वसंत दादा पाटिल फाल्के और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब भारी भारी भरकम नाम होते हैं, शिवाजी चंद्र नाथ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके वही नाम पूरे पूरे रखे होते हैं। तो मैं कुछ कुछ कॉलेजेस के नाम पूरे पूरे ले लूंगा, कुछ कुछ के पूरे नहीं लूंगा, तो बीच में से जो लूंगा आपको पता चल जाएगा। तो आप उन प्रेफरेंस फिल करते समय जो मैं नाम ले रहा हूँ वो पूरा पढ़ लेना, वो कहीं बीच में का पार्ट में बोल रहा हूँ जैसे भी समझ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो, जैसे एक नाम है लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्थान प्रियदर्शनी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन स्टडीज नागपुर। इतना बड़ा नाम, ऐसा लगता है कि इंडिया के सारे स्टेट के नाम ले लिए। पर लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर ऐसे कॉलेजेस के अंदर क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लोकमान्य के भी तीन कॉलेज आएंगे। अब मैं नाम लूंगा डीवाई पाटिल, अब डीवाई पाटिल के चार कॉलेज है, अब अलग अलग जगह पॉसिबल है। एक डीवाई पाटिल पुणे में है, एक कोल्हापुर के अंदर है, एक कहां पर, एक कहां पर है, चार अलग अलग कॉलेजेस है। सबके नाम सेम है, कुछ कुछ नाम का डिफरेंस है, किसी में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, किसी में कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, इतना डिफरेंस है बस। तो बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन बात करें वो है रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, कमला रहेजा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, एलएस रहेजा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बांद्रा मुंबई, उसके बाद स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट एंड आर्किटेक्चर बोरीवली, सतीश बिसल एजुकेशन फाउंडेशन ब्रिक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। होगा क्या, अब ये सतीश मिसल एजुकेशन फाउंडेशन जो लिखा हुआ है, इसके इसको छोड़कर इसके एक्चुअली में जो बोलते हैं ना इस कॉलेज को, उसका नाम होता है ब्रिक। ब्रिक मतलब जो अपने पढ़ा था ना जेई नाटा में, ब्रिक, BRIC के, इसको बोलते हैं ब्रिक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, शॉर्ट में कहते हैं, इसका बड़ा नाम बहुत सारा है। तो आप जान रहे हैं ब्रिक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पुणे। नेक्स्ट इज इंडियन एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, वसंत दादा पाटिल मनोहर फाल्के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। उसके बाद तात्या साहेब, ध्यान दो आप, तात्या साहेब कोर कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर वर्णानगर, तात्या साहेब कोर कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर वर्णानगर महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज महात्मा एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर न्यू पनवेल। नेक्स्ट इज VIVA वीवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर विरार। नेक्स्ट इज मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे। नेक्स्ट इज पद्मश्री DY पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे। नेक्स्ट इज पद्मश्री DY पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर कोल्हापुर, पुणे अलग है कोल्हापुर अलग है। नेक्स्ट इज CTES कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी चेंबूर मुंबई, ठाकुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कांदिवली, BNCA। अब याद रहो, मैं बोलना चाह रहा हूँ एक कॉलेज का नाम है डॉक्टर भानुबेन नानावटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर फॉर वुमन, ये ओनली वुमन के लिए, ठीक है ना, इसमें गर्ल्स का ही एडमिशन होता है। तो डॉक्टर भानुबेन नानावटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ये इसका बीच का नाम बोल रहा हूँ, इससे पहले इसके 5 वर्ड और लिखे हुए हैं, वो आप देख लेना चॉइस फिल करोगे जब, ये नाम याद रखना, वो बीच में 5 वर्ड स्टार्टिंग में कुछ लिखे होंगे, उसके बाद स्टार्ट होगा ये।
डॉक्टर भानुबेन नानावटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, BNCA फॉर वुमन पुणे. नेक्स्ट इज लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्थान प्रियदर्शनी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन नागपुर. ओके, नेक्स्ट इज अनंतराव पवार कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पार्वती पुणे. नेक्स्ट इज मराठा विद्या प्रसारक समाज शरद चंद्र जी पवार कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नाशिक. ठीक है ना. नेक्स्ट इज विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पद्म भूषण वसंत दादा पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे. ठीक है. नेक्स्ट इज लेट बालीराम हिराय SS ट्रस्ट डॉक्टर बालीराम हिराय कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई. नेक्स्ट इज सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर वडगांव पुणे. नेक्स्ट इज GS मंडल महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कसाबा कोल्हापुर. एक और आ गया देखो आप. ठीक है. विद्या प्रतिष्ठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बारामती. श्री शिवाजी मराठा सोसायटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे. दयानंद कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर लातूर. आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन इन पुणे. आदित्य कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर बोरीवली मुंबई. महात्मा एजुकेशन सोसाइटी पिलाइस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर रासायनी. महात्मा एजुकेशन सोसाइटी पहले भी आया था, ये अलग है, वो था न्यू पनवेल, ये था रासायनी वाला. नेक्स्ट इज सिपना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर अमरावती. नेक्स्ट इज श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अकोला. श्री प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर कोल्हापुर. SB पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन पुणे. PR पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर अमरावती. भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर बेलापुर नवी मुंबई. लोकमान्य तिलक इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन स्टडीज कोपर नवी मुंबई. लोकमान्य तिलक एक वो अलग था, ये अलग है. अंजुमानस इस्लाम खालसेकर टेक्निकल कैंपस पनवेल. ठीक है. KL तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर. और भी इसमें काफी सारे ये कुछ जो मैंने नाम लिया अप्रोक्सीमेटली 39-40 कुछ कॉलेजेस हो गए. ठीक है. ये ऑल इंडिया वाले भर सकते हैं और ऑल इंडिया वालों के पास और भी ऑप्शन रहेंगे, वो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ. ठीक है ना. वो बाकी इतने कोई ज्यादा रैंकिंग वाले नहीं थे, मेरे रैंकिंग वाले ऑलरेडी नाम ले लिया था. स्पेशली जो महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स जो कि अधिकतर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हो आप, तो महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स को क्या फॉलो करना है वो आप देख लो, वो अब मैं बताने जा रहा हूँ. ठीक है. अब मैं आपको बोलने जा रहा हूँ. अच्छा, एक और चीज, अब जो मैं नाम वो बोलने जा रहा हूँ, वो सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस के हिसाब से मैंने इनको जमाए नहीं है. तो मैं नंबर बोलता जाऊंगा आगे से आगे, मैंने नंबर लिख रखे हैं, तो आप नंबर लिखते रहना. मैं सीक्वेंस से नहीं बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 नहीं बोल रहा हूँ, मैं नंबर बोल रहा हूँ. जैसे मैंने बोला XYZ, फिर मैं बोल दूंगा ये नंबर 15 पे है, फिर नेक्स्ट बोलूंगा नंबर 21 पे है ये, फिर नेक्स्ट बोलूंगा नंबर 8 पे है ये, नंबर 14 पे है ये. ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा हूँ पर नंबर बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा. ठीक है. ये सबके लिए ये ऑल इंडिया वाले भी इसको यूज कर सकते हो भाई, और महाराष्ट्र वाले भी यूज कर सकते हो, स्पेशली महाराष्ट्र के लिए. ठीक है ना. ऑल इंडिया वाले पहले मैंने बता दिया था. तो सुनो, स्टार्ट करते हैं. JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई. ऑलराइट. नंबर 3. JJ कॉलेज आर्किटेक्चर मुंबई नंबर 3. देखो नंबर 1 और 2 पे भी नहीं है, नंबर 3 पे है. ओके. रचना संसद एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई नंबर 1. रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई नंबर 10. रिजवी कॉलेज नंबर 10 पे चला गया भाई. देखो, कमला रहेजा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, कमला रहेजा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई नंबर 2 पे. LS रहेजा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बांद्रा मुंबई नंबर 4 पे. बीकेपीएस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे नंबर 5 पे. स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल आर्किटेक्चर बोरीवली नंबर 6 पे. सतीश मिसाल एजुकेशन फाउंडेशन ब्रिक, अच्छा ब्रिक वाला, ये ब्रिक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पुणे नंबर 8 पे. इंडियन एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई नंबर 7. वसंतदादा पाटिल मनोहर फाल्के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई नंबर 28. तात्या साहब कोर कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर वारंगर वर्णानगर महाराष्ट्र नंबर 30. महात्मा एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर न्यू पनवेल नंबर 10. नंबर 18, सॉरी नंबर 18. महात्मा एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर न्यू पनवेल नंबर 18. VIVA विवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर विरार 27. मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे नंबर 9. पद्मश्री DY पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे नंबर 21. पद्मश्री DY पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर कोल्हापुर नंबर 39. CTES कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई नंबर 37. विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी चेंबूर मुंबई नंबर 12. ठाकुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कांदीवली नंबर 13. BNCA भानुबेन नानावटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, इसके आगे बहुत बड़ा सारा नाम था, फॉर वुमन वाली पुणे नंबर 11. लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्थान प्रियदर्शन, लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्थान प्रियदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन स्टडीज नागपुर नंबर 29. अनंतराव पवार कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पार्वती पुणे नंबर 14. मराठा विद्या प्रसारक समाज शरद चंद्रजी पवार कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नाशिक नंबर 20. विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
पद्म विभूषण वसंत दादा पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नंबर 15। लेट बालीराम हिराय एसएस ट्रस्ट डॉक्टर बालीराम हिराय कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई नंबर 16। सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर वडगांव पुणे नंबर 48। जीएस मंडल जीएस मंडल महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद नंबर 19। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डीवाय पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कसाबा कोल्हापुर नंबर 30। विद्या प्रतिष्ठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बारामती नंबर 25। श्री शिवाजी मराठा सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे नंबर 40। दयानंद कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर लातूर नंबर 41। आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन पुणे 36। आदित्य कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर बोरीवली मुंबई 22। महात्मा एजुकेशन सोसाइटी पिलाइस एचओसी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर रासायनी नंबर 24। सिपना स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर अमरावती 34। श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अकोला 35। श्री प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर कोल्हापुर 17। एस बी पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन पुणे 31। पी आर पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर अमरावती 42। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर बेलापुर नवी मुंबई 26। लोकमान्य तिलक इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन स्टडीज कोपर नवी मुंबई 23। अंजुमन इस्लाम खालिसर टेक्निकल कैंपस पनवेल 52। श्रीमती केएल तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मीरा रोड डिस्ट्रिक्ट थाने 49। केजे एजुकेशन इंस्टीट्यूट पुणे ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे 44। श्रीमती मनोरमाबाई मुंडल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नागपुर 43। पुणे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर आकुर्दी 50। उसके बाद एक है सेवा जगन्नाथ जेतवर शिक्षण संस्थान आइडियाज नागपुर, इसको अपन आइडियाज कहते हैं, ठीक है ना। एक कॉलेज है, इसका नाम स्टार्टिंग में 4-5 अलग अलग वर्ड दे रखे हैं, उसके बाद जो मेन लिखा होगा कैपिटल लेटर में आईडीएएस आइडियाज, इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एजुकेशन एंड आर्किटेक्चर स्टडीज नागपुर, ठीक है ना। नंबर 32 आइडिया, इसको शॉर्ट में कहते हैं आइडियाज नागपुर नंबर 32। नेक्स्ट इज एमईटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन गोवर्धन नासिक 33। आइडियाज 32 था, ये 33। रमेश फिरोदिया कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर अहमदनगर 45। आपा साहेब बिरनाली कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर सांगली 51। श्री सिद्धेश्वर शिक्षण मंडल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर सोलापुर 45। श्री प्रेमलता चावन कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर कारड डिस्ट्रिक्ट सतारा 47। बस खत्म होगी कहानी, और क्या, इतना ही था भाई। आई थिंक मुझे लग रहा है सब हो गए होंगे कवर, यार सब हो गए होंगे ना कवर, पूरी उम्मीद है मेरे को सब कवर हो गए होंगे आई थिंक। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 50 टू 55 कुछ कॉलेजेस के नाम ले लिए। मैंने आपको बोला भी था 56 टू 59 कॉलेजेस है। तो कुछ कुछ कॉलेज के नाम क्या है कि कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेज के नाम नहीं होते, पता नहीं, कुछ कुछ कॉलेज बंद हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अभी काफी कॉलेज बंद हो गए थे पहले, 4 साल पहले कुछ 70-80 कुछ कॉलेजेस थे महाराष्ट्र के अंदर, अभी 59 कॉलेज ही रह गए। ये लास्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अभी 59 के हिसाब से बोला है, क्या पता कुछ हो जाती, जो भी मोटा मोटा अपना ले लिया है, नाम ले लिया है, आइडियाज नाम वगैरह, ठीक है। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर जो कि आप यूज कर सकते हो, स्पेशली महाराष्ट्र वाले और ऑल इंडिया वाले, इसको भी यूज कर सकते हो, पहले वाला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको सब चीज बता दी है, ठीक है। तो भैया मैं बताऊंगा आपको, नीचे वाले कॉलेज से तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उसमें ना, जो भी कॉलेजेस हैं उसके अंदर ये आपको ट्राई करना होता है कि आपकी जो ऊपर की 20 कॉलेजेस कौन से हैं, बस फोकस ऑन दिस 20 कॉलेजेस। 20 भी नहीं, 15 कॉलेज बोलूंगा मैं आपको, 15 भी नहीं, 10 कॉलेज बोलूंगा। फोकस ऑन 10 कॉलेजेस, ट्राई करो कि 10 से 15, 10 से लेकर 15 कॉलेज के अंदर ही हमारा एडमिशन हो जाए, नंबर आ जाए तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। ओके, अगर आप बाहर मूव करने के लिए रेडी हो आपके डिस्ट्रिक्ट से बाहर, ठीक है ना, कोई होता है कि हमको तो डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, कोई सा भी कॉलेज चलेगा, हमारा तो पेरेंट्स घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, तो वो अलग सिचुएशन हो सकता है। उस केस में आप अपना वाला डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज वगैरह देख सकते हो, उसको प्रेफरेंस अकॉर्डिंग ऊपर रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो भी मैंने आपको बताया है प्रेफरेंस, इसके अंदर आप पर्टिकुलर 2 कॉलेज को इंटरचेंज कर सकते हो। आपने बोला कि जैसे मैंने बोला भैया, मैंने मेरा बताया 13 और 14 के ऊपर कोई कॉलेज बताया, तो आप 13 को 14 और 14 को 13 कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लग रहा है। ये जस्ट एक आइडिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो, बिकॉज एक्चुअली पता है एग्जैक्ट तो डेटा भी नहीं है, और एग्जैक्ट होता भी नहीं है कुछ, बताऊं तो लिटरली। तो मैंने बताया जब एकदम पूरे तरह से मैंने बताया है अच्छे से करके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड फॉर योर टाइम। उम्मीद करो आपने बहुत देर तक बैठे हो यार। आई थिंक 38 मिनट्स से ऊपर हो चुका है, 40 मिनट्स तक जाने वाले हम लोग। सो 40 मिनट से पहले पहले हम लोग तो खत्म कर देते हैं, ठीक है। सो ये कट ऑफ हो गया और ये प्रेफरेंस हो गया, आप यूज कर सकते हो महाराष्ट्र के अंदर। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच यार। और आप कॉलेज में जा रहे हो, आप कॉलेज के लिए बहुत सारी और भी कंटेंट आने वाला है। और आपने पता है कि हमने जो इस वीडियो को पूरी देख रहे हैं, हमने आपको पता होगा कि अपने इस जस्ट वीडियो से पहले अपने आर्किटेक्चर के अंदर, आर्किटेक्चर प्लानिंग में गेट एग्जाम को भी हमने लॉन्च कर दिया सफल टुगेदर के अंदर। तो गेट एग्जाम के लिए भी जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिएगा। अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे सफल टुगेदर के अंदर लॉन्च हो गया है। शेयर कीजिएगा आपके कॉलेज ग्रुप में, कॉलेज फ्रेंड के साथ, सब जगह सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है ना। आप सभी के लिए और भी बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड
ऑन दिस चैनल, एक्टिव रहिएगा चैनल के ऊपर, ठीक है ना, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो बहुत गलत कर रहा है ना, सब्सक्राइब कर लेना भाई। ओके, सो थैंक यू सो मच यार, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।